Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IAS. I hope you all are doing really well and utilizing our courses in the right direction. On the same lines, we have introduced our crash course on modern history. गाइस ये आपकी तैयारी का मेक और ब्रेक सेक्शन होने वाला है। इसकी इंपॉर्टेंस मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस क्रैश कोर्स में कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इसकी अप्रोच हम कंप्लीटली डिफरेंट रखेंगे। जैसे हमने अपना एंशिएंट और मिडिवल करने की कोशिश करी, उससे कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच रखेंगे यार। ये सब्जेक्ट भी अलग अप्रोच मांगता है। ये सेक्शन जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये अलग अप्रोच मांगता है फॉर यूपीएससी। वो मैं आपको बताता हूँ, आप बने रहिए। सो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम मिथ्स की बात कर रहे थे। लाइक अगर आपने मेरा एंशिएंट और मिडिवल का वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने मिथ देखी थी कि यार कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ नहीं करके जाते, कुछ वास्टनेस देखते हैं सिलेबस की। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है यूपीएससी का दैट ये मोस्टली 100% बच्चे करके जाते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाता है। मैं ओवरऑल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में से इस मॉडर्न हिस्ट्री को निकाल के यहाँ पर आपके पास रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास जो आप देखोगे ट्रेंड 8 क्वेश्चंस आए थे 2020 में एंड 7 क्वेश्चंस आए थे हमारे पे 2021 में, तो ये 7 क्वेश्चंस के लिए आप 100% बच्चा लड़ रहा है। आप ये समझ रहे हो, 100% एस्पिरेंट्स लड़ रहे हैं इस 7 to 8 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इतनी हाई हो जाती है कि अगर आप वो नहीं करते आप ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाओगे। ये हमको पता होती है, लेकिन ये हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि यार हमारे एक क्वेश्चन ना करने से मैं बाहर हो रहा हूँ। अगर मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी मैंने इस ऐसे टॉपिक्स को छोड़ा जो आता ही आता है, मॉडर्न हिस्ट्री उनमें से एक है। राइट गाइज, तो इसलिए इसकी अप्रोच भी हम कंप्लीटली डिफरेंट रखेंगे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर अगर हम इस नज़र से देखेंगे ना कि हम एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे से चीज़ें नहीं छूटेंगी और हमें याद भी रहेंगी। हम उसे सीरियसनेस की नज़र से देखेंगे। अदरवाइज पढ़ हर कोई रहा है यार, बट हम उस सीरियसनेस से पढ़ेंगे जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसका मेजर वेटेज रहा है, ये आप सबको पता ही है। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ये देख लो, नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर आप लगा के देखो तो 6 to 7 क्वेश्चन हमेशा रहते ही रहते हैं। और 6 to 7 में से मैं जो बताता ही हूँ आपको, 4 to 5 क्वेश्चंस इजी मींस वो डायरेक्ट सोर्सेज से आ जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आप उसको करने की कोशिश करोगे और वो करता ही है हर कोई, ठीक है। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी। अभी आगे देखते हैं हाउ दिस क्रैश कोर्स विल हेल्प यू गाइस। तो यहाँ पर हमारी जो मैंने आपको बताया अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाली है। एंशिएंट मिडिवल में आपने देखा होगा आई हैव पुट अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द टाइमलाइंस। मैं आपको क्लास की शुरुआत में भी और क्लास के एंड में भी टाइमलाइंस पे फोकस करवाता था, ताकि एंड ऑफ दैट कोर्स हमारे पास कुछ ना कुछ तो हाथ में हो। दैट मीन्स हमारे पूरी टाइमलाइन तो हाथ में हो, हम पूरी टाइमलाइन तो बना सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में हम टाइमलाइन को छोड़ के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, यहाँ पर हमारी अप्रोच ये रहेगी यार, हम हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देंगे और हर एक टॉपिक में ढूंढेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कंटेंट रहेंगे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस आएगी यहाँ पर, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। और ये 11 सेगमेंट्स में मैंने क्लास को डिवाइड करी है, और इसमें से हम कुछ ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, वो जो हमारे फिंगर टिप्स में रहेगी। एक अंडरस्टैंडिंग हर कोई डेवलप कर लेता है यार। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी किसी को समझ में आएगा और किसी को नहीं आएगा। ये चीज़ें हर किसी को समझ में आती हैं, लेकिन ये चीज़ें हर किसी को टिप्स में नहीं हो पाती हैं। यहाँ हम आपको एज देंगे, ठीक है। कंपाइलेशन रहेगी, उस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैपिंग इसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैपिंग कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप ये देखो, और मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी दिखाऊंगा कैसे मैपिंग का सिग्निफिकेंस मॉडर्न में भी है। मॉडर्न में टाइमलाइन का सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, लेकिन टाइमलाइन भी मैं करवाऊंगा ही आपको। लेकिन यहाँ पर मैपिंग का सिग्निफिकेंस और अलग अलग टॉपिक्स के सिग्निफिकेंस ज़्यादा आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, जैसे ये मैप है हमारा ड्यूरिंग 1600 टू 1700 एडीज के एडी के टाइम का मैप है ये। और ये बेसिकली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के टाइम पे हम पढ़ते हैं। अब नॉर्मली ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। ऐसे ही हमें एंशिएंट और मिडिवल में भी बहुत सारे मैप्स पढ़ने पड़े थे, लेकिन हमने हर किसी को करा और हमने याद भी करे होंगे अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो। नाउ अगर हम ये पढ़ रहे हैं और इतनी सारी साइट्स हम याद रख पाएंगे क्या? और क्या यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछता है? तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है। ये 2021 का लेटेस्ट है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। फैक्ट्रीज पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ जाता है। ब्रोच, चिकाकोली, त्रिचनोपोली, और इसमें से करेक्ट आपको आंसर ढूंढना है। अब ये क्या मैपिंग से क्वेश्चन, ये मैप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्या? ये आपको जो रिकमेंडेड सोर्स बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसमें एज इट इज दे रखी होती है। ये मैप नहीं दे रखा होता, लेकिन सारी साइट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
ब्रोच जो आज की डेट में यहाँ पर पड़ता है, ब्रोच हमारा गुजरात के पास, तो वहाँ पर है ब्रोच। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और कौन सी साइट्स किसकी है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा आपको, लेकिन इस कोर्स के थ्रू हम इसको बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं। बहुत ही ईजी बनाएंगे और हमें याद हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन थी बिफोर द कॉन्टेक्स्ट, बिफोर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। वहाँ पर हम देखेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स को बीट करा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताते मॉडर्न में, कि ये बोलते हैं कि यार ये छोड़ देने चाहिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स, अगर आपने सुना होगा तो, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यार, हम करके जाएंगे इनको भी। ठीक है, फिर ये ड्यूरिंग हम 1860s का मैप देखेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया था और प्रिंसली स्टेट्स में क्या बने थे। उसके बाद हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का चैप्टर, जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे नज़र डालेंगे। यहाँ पर हमारे लिए टाइमलाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन उनके वर्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि क्या क्या काम करा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी, गो बैक टू वेदास किसने बोला था और किसने लिखा था, ये किसका स्लोगन था। इन सब चीज़ों में नज़र डालेंगे और करीब करीब हमारे पास यहाँ पर 25 to 30 पर्सनैलिटीज़ होंगी जिनको हमें देखना है। और आप डरिए मत, ये बहुत ही आसानी से हम याद रखेंगे। फिर हम नेशनल मूवमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, नेशनल मूवमेंट हमारा कैसे कैसे हुआ, यह सबको आता होगा यार, लेकिन हमें एग्जैक्टली क्या याद रखना है और कितना याद रखना है वो इस कोर्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल डेवलपमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए और कैसे आज का जो 1935 जो लेटेस्ट 1935 में जो हमारा एक्ट आया था, उससे हमने जो 1947 में मेजर पोर्शन उठाया है वो कैसे यहाँ तक बना, और 1773 से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे चेंजेस आए, पुलिस सिस्टम में कैसे चेंज आए, सिविल सर्विसेज कैसे डेवलप हुआ, जुडिशरी कैसे डेवलप हुई, ये सारा कुछ देखने की कोशिश। तो यहाँ पर मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, हर एक टॉपिक का सिग्निफिकेंस है। यहाँ हम एज अ होल नहीं देख पाएंगे चीज़ को, जो हम टाइमलाइन के थ्रू वहाँ पर देख रहे थे एंशिएंट और मिडिवल में, जो जिसकी सिग्निफिकेंस वहाँ पर टाइमलाइन की बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर उतनी नहीं होगी। यहाँ पर हर एक टॉपिक की सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इंडियन प्रेस को देखेंगे और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो एस्पेक्ट्स भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इनको भी हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे अपने क्रैश कोर्स में। ठीक है, PYQs मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं PYQs। आप ये देखो, आप डिफिकल्टी लेवल देखो, ये 2007 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे पहले हु वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, 2007 का कंपटीशन है। अब ये 2021 का कंपटीशन है, इसमें ये पता ही नहीं है यार, इसमें तीनों ऑप्शन नहीं पता होंगे 90% स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर किसी ने वो मैप करके गया होता और थोड़ी बहुत साइट्स भी पता होती कि यार यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी साइट्स लगाने शुरू करी थी, और त्रिची का आइडिया होता कहाँ पर है त्रिची, कहाँ पर है चिकाकोली, तो वो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर देता। मैं आपको इस कोर्स के थ्रू ही बताऊंगा, जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते। आप ज़रूर हम सब्सक्राइब करें इस कोर्स को। ठीक है, और ये देखो आप यहाँ पर नेशनल फ्रीडम के दौरान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, यहाँ पर उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। 1919 का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हम पढ़ते हैं, 1909, 1919, 1935, ये बहुत ही लैंडमार्क हमारे एक्ट्स हैं जिनको हमने टिप्स पे रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, ये बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे छोड़ के नहीं जाते। और वो छोड़ के तब नहीं जा पाते जब हमें इन तीनों के बारे में एग्जैक्टली पता होता कि क्या क्या है इनके प्रोविजंस, तब हम इसे नहीं छोड़ते, अदरवाइज हमें इसे छोड़ना पड़ जाता। ये आप, आई होप आप ये डिफरेंस समझ रहे होंगे, ये नुआंसेस ही समझने होते हैं यार, ये क्योंकि पढ़ हर कोई रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत हाई है इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री में कंपटीशन कंप्लीटली 100% है, हर कोई पढ़ रहा है। लेकिन आपको एज लेना है यही सब छोटी छोटी चीज़ें करके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 8 अगस्त 1942, इन डायरेक्ट क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ देते हैं, ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो ये 100% में से 99% ने सही आंसर किया हुआ इसका। तो यहाँ पर कंपटीशन डिसाइड नहीं कर रहा, लेकिन आप इसे गलत मार्क कर दे रहे हो तो आप आउट हो रहे इससे। तो ये भी हमें संभालना है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी रहते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं कुछ क्वेश्चंस। यह आप देखो कि रिफॉर्मर्स और उनका सिग्निफिकेंस कैसा है, एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू, इन सब के बारे में हम रिफॉर्म मूवमेंट्स में पढ़ते हैं और आगे अपने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आया जो सबको आता होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम इस क्रैश कोर्स के थ्रू हम वो चीज़ें तो टैप पे रखेंगे जो सबको आने वाली हैं, लेकिन वो भी करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमें थोड़ा सा अपना कैलकुलेटिव माइंडसेट रखना है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला वन क्वेश्चन हो गया, ये जो वन वाला क्वेश्चन आया था 2021 में, इन क्वेश्चन में हमने अपना क्या माइंडसेट रखना है वो देखेंगे। और कंपटीशन बहुत ही अलग हो गया है यार, वो डायरेक्ट सवाल आपसे नहीं पूछने वाले, तो हम भी उसी हिसाब से अपना क्रैश कोर्स रखेंगे। और ये थोड़ा सा मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट और मिडिवल से अलग होने वाला है।
हमने चीज़ें रखनी है, रटनी है, और बहुत सारी चीज़ें हमें कैलकुलेटिव भी होना है इस मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट में। ठीक है गाइज, क्विक समरी मिलेगी। कैलकुलेटिव गेसिंग में आपको बताऊंगा कैसे हमने करना है। हम कैलकुलेटिव गेसिंग तभी कर पाएंगे जब हमें 50% चीज़ें आती हो, तब तो हम 50% पे तुक्का मार पाएंगे। जब हमें कुछ नहीं आता और कंप्लीटली रैंडम हो जाता है, उसको हम कैलकुलेटिव गेसिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, और वही फिलॉसफी रहेगी यार, रियलिज्म पे बात करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें हम कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही सफलता मिलती है, ऐसी सब कोई बातें नहीं होंगी यार। हम अपना क्या बोलते हैं माइंडसेट PYQ ओरिएंटेड ही रखेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है उसके थ्रू हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल। आप लोग सब्सक्राइब करिए कोर्स में, और कोर्स में मिलते हैं हम आपको, और हम 100% देते हैं। कुछ चीज़ें आपसे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और अपने कोर्सेज के थ्रू हम बोलते ही हैं सबको कि भाई आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना है। आपको यहाँ पर कुछ भी रैंडम चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही। आपने कुछ पढ़ा है, कुछ हमसे पढ़ो, और उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको कंप्लीटली स्ट्रांग बनाओ कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो हमें पता ही है। तो आई वॉन्ट योर ट्रस्ट एंड फेथ अपने आप में करो। ठीक है, और इस प्रोसेस पे भी भरोसा रखो यार कि ये रिजल्ट देगा हमको, ये मेहनत जो हम बैठ के अभी कर रहे हैं वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आप अपना कोर्स में आइए, और उसके थ्रू हम फिर अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू इन द कोर्स।